आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री राम। आप सभी भाई बहनों की मनोकामनाएं भगवान श्री राम पूरी करें और आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज प्रभु आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा है और आज हमारे भ्राता श्री को भी वीआईपी पास मिला है ना। और जाहिर सी बात है कि ये ऐसा अचीवमेंट है और ये एक ऐसा इवेंट है जिसे हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है। लेकिन भाई वीआईपीज़ का मेला होगा वहाँ पे और इतने सारे लोग आएंगे तो वहाँ पे वीआईपी को ही जाने का अवसर प्राप्त होगा, जो वीआईपी या वीवीआईपी होंगे, है ना। तो आज भगवान राम के आगमन का उत्सव मनाया जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और आज आप सभी लोग अपने घरों को अवश्य सजाएं। भगवान श्री राम की मैंने तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी किया था लेकिन आ नहीं पाया अभी तक। भगवान श्री राम की हमने एक पोस्टर मंगवाया है, मतलब फ़ोटो फ्रेम, और 8 फीट की, ठीक है ना। बहुत जल्दी ही आपको हमारे इस लाइब्रेरी में वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हमारे पीछे ही भगवान श्री राम होंगे और उनकी एक बड़ी सी छवि जो है वो लगाई जाएगी। और आप सभी लोगों के लिए आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के बहुत से हमारे सीनियर भाई बहनों ने हमारे पास मैसेज किए हैं कि काफ़ी सारे परिवर्तन हुए थे जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, हम सही से तैयारी नहीं कर पाए। और विद्यार्थी हमसे भी पूछते हैं कि मैं अपने छोटे अनुज से पूछना चाहता हूँ, अनुज से पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ उम्मीदें शेष हैं अथवा नहीं। देखिए, उम्मीदें शेष हैं तभी आप सभी लोगों के लिए कुछ बातें कही जाती हैं, ठीक है ना। और आज प्राण प्रतिष्ठा है तो आज पूरा जो शासन प्रशासन तंत्र है वो पूरी तरीके से वहीं पे होगा, ठीक है ना। आपको राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के भाजपा अध्यक्ष तक सभी वहीं पे मिल जाएंगे, बाकी और कहीं नहीं होंगे, ठीक है। तो आज आप सभी लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी और शाम तक कुछ निर्णय इस पे अवश्य होगा। साथ ही साथ आपके जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सर्च कमेटी का जो कल की डेट में मीटिंग है उसमें कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट में से जिनका चयन करना है मुख्यमंत्री महोदय, उनके चयन को अंतिम रूप देते हुए अधिसूचना बहुत जल्दी ही कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग 26 जनवरी तक वो पूरी तरीके से गठित होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके की नेगेटिव बातें कही जा रही हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, कोई तर्क नहीं है, ठीक है। तो निगेटिविटी बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए। आप देख भी रहे हैं कि अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होने लगा है सेना वगैरह में, ठीक है ना, कि किसी तरीके की नकारात्मक सोच तो नहीं है, हर जगह पॉजिटिविटी है कि नहीं है, ठीक है। और वो टेढ़ी और उल्टी सोच तो नहीं रखता है, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जो एक कुंठा का भाव होता है उसको अपने मन में बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि कुंठा का भाव हमेशा ही घातक होता है, ठीक है ना। और पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के जो उम्मीदें आशाएं हमारे सीनियर भाई बहनों की हैं, आज उन्हें एक नैतिक बल मिल सकता है और आज की ही तारीख में उन्हें कुछ न कुछ बढ़िया सा एडवांटेज देखने के लिए मिल सकता है। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो मतलब ये है कि आप सभी लोगों को ये अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम सभी लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है और कोशिश यही है कि आज मुख्यमंत्री महोदय इसके संबंध में कुछ बेहतरीन सा निर्णय कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हताओं के विवाद के संबंध में कल की तारीख में, क्योंकि आज ये मीटिंग होनी थी लेकिन आज ये मीटिंग नहीं होगी, कल की तारीख में ये मीटिंग होगी। और इस पे जो माध्यमिक शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा निदेशक महोदय हैं, अपर सचिव राजकीय हैं
ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय हैं। ये तमाम अधिकारी और मंत्रीगण शैक्षिक अर्हताओं के विवाद को लेकर के सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों को प्रोफेसरों के माध्यम से और यूजीसी से जिन जिन डिग्रियों की लिस्ट बनी है, वो डिग्रियां कहाँ चलती हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रोवाइड करते हैं, इनकी मौजूदा संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थियों ने इन डिग्रियों को ले रखा है, चाहे वो स्नातक स्तर की हो या परास्नातक स्तर की हो। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, सारी चीज़ों का कंक्लूजन करने के बाद, आप सभी लोगों के लिए जो स्नातक में नई डिग्रियों को सम्मिलित किया जाएगा उनको भी आप सभी लोग देख पाएंगे। जो परास्नातक में नई डिग्रियों को सम्मिलित किया जाएगा, ऑनर्स वगैरह की डिग्री को, उसको भी आप देख पाएंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने शिकायतें की थी, हमारे पास भी ईमेल्स और मैसेजेस किए थे कि भैया हम लोगों ने 15 साल पहले डिग्री ली थी और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम लोगों का समय और धन दोनों बर्बाद हो गया। अगर हमको यही पता होता हम ग्रेजुएशन कर लेते या पोस्ट ग्रेजुएशन सिंपल सब्जेक्ट से कर लेते, हमको ये सारी डिग्रियां लेने की क्या आवश्यकता थी। तो आप सभी लोगों में बताना चाहता हूं कि लगभग 47 डिग्रियां, 47 डिग्रीज आप सभी लोगों की प्रास्नातक लेवल पे इंक्लूडेड की जाएंगी एलटी और टीजीटी के लिए, ठीक है, सॉरी जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए। और उसके बाद आप सभी लोगों को 126 डिग्रियां, 126 डिग्रीज आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए इंक्लूडेड की जाएंगी, ठीक है ना, जो कि स्नातक स्तर की होंगी। तो स्नातक में ज़्यादा भीड़ है, परास्नातक में कम है, ठीक है। तो ये डिग्रियां क्लियर होने के बाद उन तमाम विद्यार्थियों को, जाहिर सी बात है, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन का लेवल बढ़ने का तात्पर्य यह है कि अभी मान लीजिए कि अगर आपके एसएसटी में 1 लाख या 1.5 लाख आवेदन होते हैं, ये डिग्रियों को मान्यता मिलने के बाद आवेदनों की संख्या ऑटोमेटिक 3.5 लाख हो जाएगी, ना चाहते हुए भी 3.5 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसमें से अगर आप 20-30 हज़ार निकाल देते हैं कि भाई गलती से फॉर्म फिल हो गया या कोई चीज़ें ऐसी हैं, या कंपटीशन को आप निकाल दीजिए, 45% तक निकाल दीजिए, फिर भी आप सभी लोगों को बढ़िया कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, हर विषय के लिए, ऐसा नहीं केवल एसएसटी के लिए, हर विषय के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और आज की तारीख में आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्नान ध्यान करके, ठीक है ना, आप सभी लोग पूजा पाठ अवश्य करिए। मैं पूजा पाठ कर चुका हूँ, फिर भी अभी फिर से स्नान करूँगा जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जो शुभ मुहूर्त है 12 बजे से पूजा स्टार्ट होगी और ये तकरीबन 12:45 तक 45 मिनट की कंटिन्यू भगवान श्री राम का ध्यान होगा, जाप होगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम पधार रहे हैं, घर में पधारो, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी ये एडवांटेज अवश्य ही कैश करना चाहिए, और वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों। आप सभी भाई बहन ईश्वर का ध्यान अवश्य करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भाई कब तक खंड शिक्षा अधिकारी आएगी, क्योंकि आपके ही माध्यम से ये वैकेंसी के लिए कहा गया था, उसके बाद माहौल बन गया था, फिर आपने अपडेट ही देना बंद कर दी, माहौल भी समाप्त हो गया। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी एक ऐसी पोस्ट है, ठीक है ना, एक ऐसा पदवी है, एक ऐसा पद है जिसको प्राप्त करने के लिए हर विद्यार्थी लालायित रहता है। विद्यार्थी क्या, कई लोग, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, सभी लालायित रहते हैं, ठीक है ना। तो इस विज्ञापन को जारी होने में आपको मार्च तक का वेट करना पड़ सकता है। अभी तक फरवरी में आ रहा था, लेकिन अब मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और 235 प्लस पद हों तो ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे भी 1369 पदों में पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रमोशन, क्या क्या चीज़ें हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। पदों की संख्या 200 के नीचे ना आए, बस यही गनीमत है, बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के भी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, और इस विज्ञापन को शैक्षिक अर्हता का क्लियरेंस मिलने के बाद, क्योंकि स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी अध्यक्षता आदरणीय राज्य की मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया करेंगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव, उप सचिव, साथ ही साथ आप सभी लोगों के राज्य की अपर सचिव, शिक्षा निदेशक और स्कूली शिक्षा महानिदेशक,
ये सभी अधिकारीगण इसमें सम्मिलित होंगे और लखनऊ SGRT में इसकी मीटिंग होगी। ठीक है ना। शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के जो रिपोर्ट विभिन्न प्रोफेसरों के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई थी, उन रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा। यूजीसी से इस चीज़ का मानक तय कर लिया गया है कि किन किन डिग्रियों को हमें सम्मिलित करना है, उसकी लिस्ट प्राप्त हो चुकी है। और NCTA ने भी क्लियर कर दिया है कि बीएड के समकक्ष हमको क्या रखना है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो ये सारी डिग्रियां क्लियर होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी और LTGIC का विज्ञापन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और रही बात कला में नॉन बीएड को लेकर के, तो कला में नॉन बीएड की डगर अब थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। उसकी एकमात्र वजह है, वजह यह है कि तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन, पहली चीज़। दूसरी ये कि LT ग्रेड में जो नियमावली का संशोधन है उसका प्रस्ताव ना भेजा जाना। अगर LT की नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ या माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ, तो TGT की नियमावली अगर बदलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी LT की तरह ही हो जाएगी TGT की नियमावली। ठीक है ना। हालांकि इसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत से अधिकारियों ने आपको सपोर्ट भी किया है और बहुत से अधिकारियों ने आपके विरोध में भी बातें की हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अंतिम निर्णय स्कूली शिक्षा महानिदेशक, निदेशक महोदय और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय का क्या होता है। हम सभी लोगों की नज़रें हैं उस पर, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हैं। अब परसेंटेज जैसा कोई मामला नहीं रह गया, किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक किया करें और अपना आशीर्वाद और स्नेह हम पर यूं ही बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके CTET को लेकर के। संडे को CTET का पेपर था। मेरे कॉलेज में खुद भी सेंटर आया था, लेकिन भैया मैंने दूर से प्रणाम कर लिया कि मुझे नहीं करना है। ठीक, सीधी सी बात है। और मैंने अपनी ड्यूटी नहीं लगवाई कि संडे एक दिन मिलते ही है, पता लगा वहाँ चले जद्दोजहद करें, है ना। तो इसमें विद्यार्थियों का ये आरोप है कि पेपर लीक हो गया था। देखिए आजकल का जो सिस्टम है, ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास भी साक्ष्य भेजे हैं कि देखिए भैया पेपर लीक हो गया था, पेपर शुरू होने के पहले ही वायरल हो गया था। तो आजकल का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इतनी आसानी से पेपर लीक को, पेपर आउट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, उसके तंत्र में जो अधिकारी बैठे होते हैं वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब उनको एकदम पुख्ता प्रमाणिक साक्ष्य मिल जाए तभी वो जो है कोई चीज़ें वो उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया होगा, ऐसी कोई भर्ती नहीं, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं जिसमें पेपर आउट होने की बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में आप सभी लोगों को वायरल होती हुई ना दिखी हों। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ने उस चीज़ को माना? नहीं माना। तो बस वही चीज़ें आपकी CTET पे भी लागू होती हैं। ठीक है ना। सिस्टम को यकीन दिला पाना बहुत ही मुश्किल होता है, कहना आसान है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आप सभी लोगों भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई बहन इस गलतफहमी में पड़ गए हैं कि CTET का पेपर आपका निरस्त हो सकता है, हालांकि इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, देखेंगे कि आप सभी लोगों की बातें कहाँ तक सत्य हैं। इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास होगा। अगर पेपर कहीं पे आउट हुआ है तो अधिकारियों से वार्ता की जाएगी इसके संबंध में, और यदि चीज़ें ये साबित हो जाती हैं कि हाँ वास्तव में पेपर आउट हुआ था, तो आप सभी लोगों का पेपर फिर से कराया जा सकता है। ठीक है। तो आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हों। ठीक है ना, निश्चिंत रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके VPO एग्ज़ाम को लेकर के। UPSSC की अगर भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता के साथ साथ आप लोगों को भी हम एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र नोट्स उपलब्ध कराना चाहते हैं। तमाम उन विद्यार्थियों ने, भाई बहनों ने जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से रोज़ का तांता लग गया है विद्यार्थियों का नोट्स प्राप्त करने का, और विद्यार्थियों ने उसे हाथों हाथ लिया है। हमारे यहाँ स्टॉक खत्म हो गए। ठीक है ना। मैंने 7,000 जो है प्रिंटिंग प्रेस से मंगवाए थे मैटर प्रिंट करवा के, और वो 7,000 मैटर केवल 3 दिन के अंदर जो है वो प्रेषित कर दिए गए। विद्यार्थियों का इतना हुजूम इस मैटर को कैश कर लिया। ठीक है ना। और लगातार एकेडमी में विद्यार्थियों की संख्याएं भी बढ़ रही हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ख़ास तौर पर आपके जो मतलब रीजनिंग मैथ वाले विद्यार्थी होते हैं वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप भी सफलता अर्जित करना चाहते हैं टेट, CTET, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GIC, यूपी कांस्टेबल
यूपी ट्रिपल एससी, DSSB में अगर आप 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को लेकर के अवश्य पढ़िए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए 2016-2021 TGT PGT के विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर, क्योंकि 26 तारीख के पहले पहले अपर महाधिवक्ता महोदय की नियुक्ति होने चल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, और उसके बाद आप सभी लोगों की फाइनल हियरिंग लिस्ट जमा कर दी जाएगी। उसके बाद किसी भी विद्यार्थी को अपने साथ जोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बहन हमारे साथ सम्मिलित हो जाए और हमारी याचिका में आकर के याची लाभ अवश्य प्राप्त करें। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। आज मैं इस व्हाट्सएप नंबर को चेंज करने वाला था, लेकिन कतिपय चीज़ों के कारण, क्योंकि भाई अब पूजा पाठ है और व्रतासीन है आज, तो जाहिर सी बात है कि आज उतना समय नहीं मिल पाएगा। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही हम दूसरा व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएंगे अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट आप लोगों के बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था कि ये बताइए कि PCS 2023 का फाइनल परिणाम कब तक आएगा। तो ये आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, ठीक है ना। तैयारी इनकी कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल लिस्टिंग दी जा रही है। परिणाम इनका पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सिर्फ आयोग इस चीज़ को लेकर के ही रिकॉर्ड बनाएगा, विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अध्याचन आकर के 1.5 2 साल 3 साल सड़ते हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होता, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये परिणाम आप सभी लोगों का आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 48 घंटे के भीतर आपका ये परिणाम जारी होगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के UPSI के विज्ञापन को लेकर के। UPSI के विज्ञापन के संबंध में कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के कुछ अधिकारियों से मिलने का अवसर हमारे टीम के सदस्यों को प्राप्त हुआ, और उन्होंने UPSI की वैकेंसी के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फरवरी में इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। 18 फरवरी को आप सभी लोगों की यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होने चल रही है और 50 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। तो आप लोगों को ये परीक्षा जो है एक दिन में नहीं देखने के लिए मिलेगी, 2 दिन में देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है 3 दिन भी करा सकते हैं, 3 पालियों में करा सकते हैं, वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की संख्या और आप सभी लोगों का जो भाई दबाव होता है वो अलग ही होता है, और किसी भी प्रकार से पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई दंश न लगे, कोई दाग न लगे, इसके लिए भी एहतियातन पूरी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए कि फलानवा चीज़ है तो हाँ चलो हम सेटिंग करा देते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। इसमें आपका करियर भी जा सकता है, इसमें आपका धन भी जा सकता है, और इसमें आप पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो कोलैप्स किए जा सकते हैं किसी भी भर्ती प्रक्रिया से, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी बच करके रहिए। अगर कोई स्कैमर आपसे ये कहता है हम सेटिंग करा दे रहे हैं, हम करा दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना पैसा देना होगा, बिल्कुल भी सचेत हो जाइए, बिल्कुल भी सेटिंग फिटिंग के चक्कर में मत पड़िए। ये योगी राज है, योगी राज में आप सभी लोग सेटिंग फिटिंग का चक्कर तो बिल्कुल नहीं भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, ठीक है। आज प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की, आप सभी लोग भी भगवान श्री राम की भक्ति में एकदम पूरी तरीके से डूब जाइए। आज ईश्वर का ध्यान करिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ सकारात्मक चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से विदा लेते हुए हम आपको फिर से एक बार बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।